हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टून्स। मैं नीति। आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगी क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए अब हम बिना कोई देरी किए अपना चैप्टर 3 स्ट्रक्चर ऑफ मैटर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। इसका मतलब ये कि जो एक मैटर होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो चलिए अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। Let us recall what we learned about the structure of matter in class 6. Kannad, the great Indian sage of ancient times, was probably the first to suggest that the all matters is composed of very small particles. He gave the name Anu to these particles. अब इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा क्लास 6 का चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, उसे याद किया जाए कुछ। उसमें ये था कि जो एक ग्रेट इंडियन सेज थे एंशियंट टाइम्स के, जिनका नाम था कन्नड़, उन्होंने ये कहा था, वो पहले ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि जितने भी मैटर्स होते हैं वो एक कंपाउंड होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के। ठीक है, और उन्होंने उसे क्या नाम दिया था? अणु। ठीक है, आगे वो ये कह रहे हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अ पीस ऑफ आयरन इज मेड ऑफ मेटल। इफ दिस पीस ऑफ आयरन इज ब्रोकन, व्हाट हैपन्स? इट फॉर्म्स स्मॉलर पीसेस ऑफ आयरन। अब इसमें ये कहा गया है, उसने एक एग्जाम्पल लिया। उसमें एग्जाम्पल उसने ये लिया है कि उसने ना एक आयरन का पीस लिया। आयरन मीन्स लोहा। एक लोहे का पीस लिया जो कि मैटर का बना हुआ था। अब उसमें एक क्वेश्चन है कि अगर ये आयरन का पीस टूट जाए तो क्या होगा? इसका आंसर ये है कि इससे क्या होगा, आयरन के छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, इफ़ वी कंटिन्यू ब्रेकिंग दिस पीस ऑफ आयरन इट फॉर्म्स स्टिल स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इस आयरन के पीस को तोड़ते रहेंगे कंटिन्यूसली तो इसमें ना छोटे 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 पीसेस बनते जाएंगे बहुत सारे। हाउएवर दिस मस्ट एंड समवेयर। इट शुड बी पॉसिबल टू गेट दिस स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन एनी फर्दर। हाँ, वो ये कह रहा है जिसमें कि ये तक है कि ये जो है ना, ये प्रोसेस कहीं ना कहीं जाके ख़त्म ज़रूर होएगा। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि ये भी पॉसिबल है कि जो स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन मिलेगा वो ब्रोकन ही ना हो, मतलब वो टूटे ही ना और आगे, क्योंकि वो बिल्कुल इतना छोटा सा होगा कि वो और आगे टूट ही नहीं सकेगा। ठीक है, आगे वो कह रहा है, जॉन डाल्टन, ए साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, नेम द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आयरन एज द आयरन एटम। मतलब ये कि अब इसमें एक साइंटिस्ट हैं, 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, उन्होंने वो जो आयरन का सबसे छोटा पीस जो बना ना, उसे नाम दे दिया आयरन एटम। क्या नाम दे दिया? आयरन एटम। मतलब एटम और एटम आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा तो वो भी आप आगे अभी पढ़ेंगे। तो इसमें ये बोला गया है कि वो जो सबसे छोटा पीस होगा ना वो आयरन का एटम कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ गोल्ड इज़ अ गोल्ड एटम। और इसी सेम वे में जो गोल्ड का छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा होगा उसे हम गोल्ड एटम बोलेंगे। ठीक है, आगे वो कह रहा है, एटम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन इवन बाय द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। अब ये बोला गया है कि जो एटम होते हैं वो इतने छोटे कण होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि ना अगर आप कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप भी ले लोगे ना, आपको उससे भी नहीं दिखेगा, वो मैग्नीफाइंग गिलास से भी नहीं दिखेगा, इतना छोटा होता है एटम। ठीक है, जैसे आपको हवा में कुछ पार्टिकल्स दिखते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, नहीं दिखते ना, ऐसे ही एटम भी नहीं दिखता। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन गोल्ड एटम्स प्लेस्ड एंड टू एंड फॉर्म ए लाइन ऑफ एवरी 1 mm लाइन। अब वो ये कह रहा है कम से कम अंदाज़ा 4 मिलियन आने की आपके 40 लाख गोल्ड एटम्स हैं। उन्हें अगर एंड टू एंड एक दूसरे से जोड़ा जाए ना तो कितनी लंबी लाइन बनेगी? बस 1 mm, 1 सेंटीमीटर का 1/10, इतनी छोटी लाइन वो आपकी बनेगी जो कि एक डॉट के बराबर होती है। अब आप खुद सोचिए, 40 लाख यानी 4 मिलियन गोल्ड एटम्स को आप इतना रखते हो तो 1 mm बनता है। तो सपोज़ कीजिए एक गोल्ड एटम, एक एटम कितना छोटा होता होगा? बिल्कुल छोटा, बहुत छोटा कि जो दिखे ही ना। ठीक है, आगे वो कह रहा है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड आयरन आर गोल्ड एटम एंड आयरन एटम रिस्पेक्टिव। वो ये बोल रहा है कि जो गोल्ड और आयरन के बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उन्हें हम बोलते हैं गोल्ड एटम और आयरन एटम। ठीक है, हाउएवर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर इज़ नॉट ए वाटर एटम। वाई? अब इसमें ये क्वेश्चन दिया है कि जो वाटर का छोटा सा पार्टिकल होगा ना, मतलब जो पानी की बिल्कुल माड़ी सी बूंद होगी, मतलब बिल्कुल जरासी सी बूंद, बिल्कुल छोटी सी बूंद, वो उसे हम वाटर एटम नहीं बोलेंगे। क्यों?
अब उसका आंसर भी यहाँ पे, दिस इज बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। इसका आंसर ये है क्योंकि जो वाटर होता है ना वो एक सिंगल कंपाउंड से नहीं बना होता, वो एक सिंगल कंपाउंड से बनी नहीं होता। जैसे आयरन Fe, एक ही एटम है, एक ही कंपाउंड है, ठीक है, सिंगल कंपाउंड का हो गया। गोल्ड में भी एक ही कंपाउंड होता है, ठीक है। लेकिन जो वाटर होता है ना वो 2 काइंड के एटम से बना होता है। किससे? ऑक्सीजन एटम से और हाइड्रोजन एटम से। अब आपका वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2 मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, O2 और H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 कंपाउंड हुए ना, तो इस वजह से वाटर जो है वो 2 डिफरेंट काइंड के एटम से बना होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब वही बात आ गई, जो वाटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना उसके अंदर 2 एटम होते हैं। 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के, 1 एटम होता है ऑक्सीजन का, H2O। H2 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, सिंगल O मीन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ओके। एंड दीज फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एंड ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं वाटर का, 2 कंपाउंड मिलके, ठीक है। तो इसका मतलब जो वाटर है वो ऐसा मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जो कि 2 एलिमेंट्स को मिला के बना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आगे हमारा टॉपिक आता है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि सिंगल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो सिर्फ एक ही एटम का बना होता है। और जो कंपाउंड होता है वो एक से ज़्यादा एटम का बना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे आगे पढ़ते हैं। आयरन, gold, hydrogen and oxygen are some examples of substances which made up of only one kind of atom. They are called elements। ही देखिए यहाँ पे उसने वही बात बोली, जो आयरन होता है, गोल्ड होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं उन सब्सटेंसेस के जो कि सिर्फ एक ही तरह के एटम का बना होता है और ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही एटम के बने हुए होते हैं, ठीक है। A substance made up of only one kind of atoms that cannot be broken down into simpler substances by chemical methods is called an element। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सिर्फ एक ही काइंड के एटम से बना हो, एक ही तरीके के एटम से बना हो, जो कि और सिंपलर सब्सटेंस में फॉर्म नहीं किया जा सकता, जिसे हम और ज़्यादा छोटा नहीं तोड़ सकते किसी और एलिमेंट में फाउंड करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। जो एलिमेंट होता है ना उसे आप चाहे फिजिकल मेथड यूज़ कर लो, चाहे केमिकल मेथड यूज़ कर लो सिंपलर सब्सटेंस में फॉर्म करने के लिए, लेकिन वो फॉर्म नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो एक सिंपल एक छोटा सा एटम होता है जो कि आपको एक माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम, दो सम एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एज वी विल सी अ लिटल लेटर। अब इसमें वो यही कह रहा है, जो एलिमेंट का सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है ना, वो एटम कहलाता है, ठीक है। और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसे हम बाद में देखेंगे, ठीक है। देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट एलिमेंट्स नोन टू अस। आउट ऑफ दीज 92 एलिमेंट्स अकर नेचुरली ऑन द अर्थ, द अदर्स हैव बीन मेड बाय साइंटिस्ट इन लैबोरेटरीज। अब वो ये कह रहा है, ये जो एलिमेंट्स है ना, ये कम से कम कुल मिला के 118 एलिमेंट्स है अलग अलग तरह के, जिन्हें हम जानते हैं। और 118 में से 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि साइंटिस्ट ने अपनी लैबोरेटरीज़ में बनाया। लैबोरेटरीज़ आपको पता होगा जहाँ पे केमिकल वगैरह का काम होता है, ठीक है, जो लैब्स होती है साइंटिस्ट की, ठीक है। वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज़ अ कंपाउंड। अब वो ये कह रहा है, जो पानी होता है वो 2 एलिमेंट्स को मिला के बना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पानी होता है वो एक कंपाउंड होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं और एक तरह से 3 एटम होते हैं। 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, एक तरह से इसमें 2 एलिमेंट आते हुए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो वाटर है वो एक कंपाउंड है, ठीक है। A substance formed by the chemical combination of 2 or more elements in the fixed proportions is called a compound। अब ये कह रहे हैं, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से फॉर्म किया जाए 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के एक फिक्स प्रपोर्शन में, तो वो एक कंपाउंड कहलाता है। जैसे कि वाटर, इसके अंदर ये फिक्स है कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, अगर हम इन 2 एटम को मिक्स करेंगे तो ही हमारे कंपाउंड बनेगा, जिसे हम बोलते हैं वाटर, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। और जो कंपाउंड का सबसे छोटा सा पार्टिकल होता है ना, सबसे छोटा जो कण होता है, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर। हम वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। वाटर का अगर आप छोटा सा पार्टिकल लेंगे ना,
तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड्स, कि एलिमेंट्स कंपाउंड्स को कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, थिंक ऑफ एटम्स लाइक द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, we join different letters to make words. Thousands of words can be made from just 26 letters. In the same way atom combines together to make molecules. अब इसमें वो ये कह रहा है एटम्स के बारे में कुछ इस तरीके से सोचो जैसे कि लेटर्स, जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं A B C D E F G H वगैरह, उनके बारे में सोचो। ठीक है, एटम्स को आप अल्फ़ाबेट्स की तरह लो। अगर हम कुछ अल्फ़ाबेट्स को साथ में जोड़ते हैं तो वो एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, ऐसे में ही हज़ारों की तादाद में वर्ड्स बन सकते हैं, 1000 से भी ऊपर वर्ड्स हम बना सकते हैं सिर्फ 26 लेटर्स से। टोटल अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने होते हैं? 26, A to Z टोटल 26 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम तरीके में क्या है, जो एटम्स होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, millions of different kinds of molecules can be made from only about 118 different kinds of atoms. वो ये कह रहा है कि मिलियंस यानी 1 मिलियन हमारा होता है 10 लाख। अब यहाँ पे सिर्फ मिलियन नहीं कह रहा, मिलियंस कह रहा है, मिलियंस इन द सेंस लाखों से भी ऊपर। ठीक है, अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं किसकी मदद से? सिर्फ 118 तरीके के एटम से, 118 काइंड्स ऑफ एटम्स। ठीक है, ये मिलियंस ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी सी मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ऑल अराउंड अस। यार यही कारण है कि अपने आसपास हम काफ़ी सारे कंपाउंड्स देख सकते हैं अलग अलग तरीके के, जस्ट लाइक वाटर, शुगर, चॉक, विनेगर, सॉल्ट, ये सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, क्या है ये? कंपाउंड्स। सॉल्ट हमारा क्या होता है? सोडियम क्लोराइड इन द सेंस NaCl यानी सोडियम क्लोराइड यानी इसमें 2 कंपाउंड आ गए, 2 एलिमेंट आ गए, एक आ गया सोडियम, एक आ गया क्लोराइड। इसमें यानी कि 2 एटम आ गए, 2 एटम ने मिलकर एक चीज़ बनाई, सॉल्ट। ठीक है ना, ऐसी शुगर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चॉक में भी, विनेगर में भी, वाटर में भी। वाटर का H2O आपको मैंने बताया था। ठीक है ना, चॉक से मिलता जुलता एग्जाम्पल आप ले सकते हैं क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम। क्विक लाइम होता है हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं। स्लेक्ट लाइम होता है हमारा CaOH2। ऐसे में आपके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के एटम्स को मिला के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ये देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक पाई डायग्राम गिवन है जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। ये देखिए, सबसे कम हमारे पास होता है मैग्नीशियम है हमारा 3%। ये जो आपको ग्रीन कलर की छोटी सी लाइन दिख रही है ना, पतली सी, ये हमारा मैग्नीशियम में 3%। उससे थोड़ा ज़्यादा है कैल्शियम हमारे देखिए वाइट कलर में है, ये 5% है। और जो जिनके नाम नहीं पता या फिर जो जिनके नाम मेन नहीं है वो रेड कलर में देखिए अदर्स 5%। आयरन देखिए, फिर उसके बाद आता है 6%। ठीक है, उसके बाद देखिए एल्युमिनियम 8%, सिलिकॉन 27%, ऑक्सीजन 46%। तो इसमें सबसे हाईएस्ट है ऑक्सीजन 46%। हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है ना, अर्थ जो है उसके अंदर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है 46%। ठीक है, और मैग्नीशियम सबसे कम है 3%। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे वो कह रहा है देयर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दिस डिफरेंस इन द मॉलिक्यूल्स इज द रीज़न वाई सॉल्ट इज सॉल्टी एंड शुगर इज स्वीट। अब वो ये कह रहा है, जो यहाँ पे कंपाउंड हमने बताए थे, वाटर, शुगर, चॉक, विनेगर एंड सॉल्ट, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और यही जो डिफरेंस होता है मॉलिक्यूल्स में, यही कारण बनता है कि जो नमक होता है वो नमकीन होता है और जो चीनी होती है वो मीठी होती है। ठीक है ना, अब ये देखिए, होते ही दोनों कंपाउंड हैं, दोनों के दोनों एटम से मिलके बने होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें इतना डिफरेंस होता है। कोई कड़वा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई नमकीन होता है, कोई मीठा होता है। ठीक है, आगे वो कह रहा है लेट अस डिफाइन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब वो आगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर रहा है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की उसने डेफिनेशन दी है। An atom is the smallest particle of an element. It can take part in a chemical reaction. It may or may not exist independently. अब जो हमारा एटम होता है ना, वो ऐसा सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा अणु होता है, सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, केमिकल रिएक्शन का हिस्सा होता है। लेकिन ना
वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी करता है और नहीं भी करता। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, इसमें तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसमें एक एक एटम ही होता है। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि आपका सॉल्ट, विनेगर, शुगर, चॉक, इसमें ना ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इसके अंदर ये दो दो तीन तीन होते हैं। ठीक है ना। अब आगे वो ये कह रहे हैं, ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एक जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो ऐसा सबसे छोटा पार्टिकल होता है एक एलिमेंट का या फिर एक कंपाउंड का, जो कि इंडिपेंडेंटली ही एग्जिस्ट करता है। अब आप एक चीज़ सपोज कीजिए, अगर आपने वाटर है, वाटर का आपने एक मॉलिक्यूल लिया तो वो एक तरह से इंडिपेंडेंटली ही एग्जिस्ट करेगा, उसके अंदर वाटर के अलावा कुछ और नहीं होगा। ठीक है, आगे वो कह रहा है, इट इज़ फैसिनेटिंग टू सी दैट एटम्स ऑफ टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर विच इज़ अ लिक्विड। अब वो ये कह रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात होगी ये कि जो दो एटम हैं जो कि गैस होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो एक दूसरे के साथ मिलके वाटर मिलाते हैं जो कि वो लिक्विड होता है। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो गैस होता है। हम आप खुद ये चीज़ सोचिए कितना सरप्राइजिंग है ये, जब दो गैस एक दूसरे से मिल रही हैं तो वो लिक्विड बना रही हैं। ठीक है, ऐसे इसने एक और बात बोली है, और that atoms of two poisonous substances sodium and chlorine can combine together to form salt, ये कंपाउंड वी यूज़ एवरी डे। अब वो ये कह रहा है, इसके अलावा आप ये एग्जांपल भी देख सकते हैं कि जो दो ऐसे पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, सोडियम और क्लोरीन, दो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, उसके एटम्स एक दूसरे के साथ मिलकर नमक बनाते हैं। नमक जो कि हम अपनी आम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं रोज़ाना। ठीक है ना। अब आप ये देखिए, पॉइजनस सब्सटेंसेस से उसने कंपाउंड बनाए, कंपाउंड बना के हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो खुद सोचिए मतलब कितना शॉकिंग है ये, है ना। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अकरेंस। मतलब इसमें एलिमेंट्स के अकरेंस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें वो कह रहा है, मैनी एलिमेंट्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। वो ये कह रहा है बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास ना बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ के एक नया कंपाउंड बनाए। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर देयर फॉर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर, वे ओनली अकर इन कम्बाइंड फॉर्म एज कंपाउंड्स। अब वो ये कह रहा है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं कि जो कि फ्री स्टेट में नहीं मिलते नेचर में, ये हमेशा कैसे मिलते हैं, किसी ना किसी एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड बनाते हुए मिलते हैं। ये कंबाइन हो रखे होते हैं और कंपाउंड बना रखे होते हैं उन्होंने। ठीक है, वेरी फ्यू एलिमेंट्स अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर, सम ऑफ दीज आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड गोल्ड। अब बहुत ही फ्यू एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में, जो कि हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड गोल्ड। ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं ये, जो कि फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में। मोस्ट ऑफ द प्योर एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग अप ए कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। और मोस्टली जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे मिलते हैं, कुछ प्योर एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में ऐसे मिलते हैं कि वो ना एक कंपाउंड को ब्रेक करने के बाद मिलते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब इसका एग्जांपल ये है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है उसे हम वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में से ऑब्टेन कर सकते हैं। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, जिसमें वाटर का इवेपोरेशन कर सकते हैं हम, नहीं तो इलेक्ट्रोलिसिस की तरह ही होता है एक और प्रोसीजर, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, प्रॉपर्टीज़ कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो, फीचर्स कह लो। ठीक है, एक ही बात होती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। एक कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड्स। फॉर एग्जांपल, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। वाटर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। अब वो ये कह रहे हैं, जो कंपाउंड होता है वो ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में केमिकल मेथड्स के थ्रू। ठीक है, इसका एग्जांपल ये है, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, हर मॉलिक्यूल 3 चीज़ों का बना होता है, 2 हाइड्रोजन की एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, और जो वाटर होता है ना, उसे हम एलिमेंट्स में तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, किसके थ्रू, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करके। ठीक है,
इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पे गिवन है, ए कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो. No matter from where you take water, it will always contain hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1 by volume. अब वो ये कह रहा है जो कंपाउंड होता है ना वो हमेशा सेम एलिमेंट रखता है अपने पास, जो कि एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं केमिकली, फिक्स रेशियो में रखता है. वो ये कोई मैटर नहीं करता कि तुमने उस केमिकल को कहाँ से लिए कहाँ से नहीं लिए, उस कंपाउंड को कहाँ से लिए कहाँ से नहीं लिया. और ये मैटर नहीं करता वाटर के केस में कि वो आपने पानी कहाँ से लिया है, नल का पानी लिया है, आरओ का पानी लिया है, नदी का पानी लिया है, कहाँ का पानी लिया, वो कोई मैटर नहीं करता. उसमें हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में होगा वॉल्यूम के तहत. ठीक है. शुगर इज़ अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इट्स मॉलिक्यूल कंटेन्स 12 एटम्स ऑफ कार्बन, 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. दिस प्रोपोर्शन ऑफ 12:22:11 will remain constant no matter how and where sugar is produced. अब वो ये कह रहा है जो शुगर होती है वो एक ऐसा कंपाउंड होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, जिसके अंदर 12 एटम्स तो होते हैं कार्बन की, 22 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन की, 11 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के. ठीक है. और इनका रेशियो क्या बनता है 12:22:11, 12:22:11. ठीक है. जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, कुछ मैटर नहीं करता कि वो कहाँ कैसे शुगर बनाई गई है. ठीक है. इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट. अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ होती है वो डिफरेंट होती है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर और लिक्विड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, दैट इज़ हाइड्रोजन अ गैस एंड ऑक्सीजन अ गैस. वो ये कह रहा है एग्जांपल हम ये ले सकते हैं पानी का, जो कि प्रॉपर्टीज़ होती है पानी की वो डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. प्रॉपर्टीज़ उसके डिफरेंट कैसे, आप ये देखिए वाटर लिक्विड है. ठीक है. लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो गैस है. ठीक है. वाटर पुट्स ऑफ फायर वेयर इज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन नॉट, वेयर इज हाइड्रोजन बर्न्स एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. अब अगर हम पानी को फायर पे रखेंगे तो वो उबलेगा, लेकिन हाइड्रोजन का रखोगे तो वो जल जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो उसे सपोर्ट करेगा जलने में. ठीक है ना. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. इससे आगे का चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो फ्रेंड्स जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा. ठीक है.